नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज मौका मिल रहा है। 9th क्लास की मैथ्स में हमने ट्रायंगल चैप्टर को फिनिश किया और पॉलिनोमियल फिनिश किया था। तो ट्रायंगल्स के बाद हम सोचते हैं कि अब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दिया जाए। ट्रायंगल के बाद मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाने के बाद ही तब क्वाड्रिलेटरल पढ़ा मिलेगा अच्छे से। तो आइए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम हमें आप लोगों का फीडबैक मिलते रहना चाहिए कि कैसा पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या किस तरह की और उसमें जरूरत आपको एहसास हो रही है, वो हमें आप बताते रहिए। कुछ अगर क्वेश्चंस और ज्यादा चाहिए या आप लोगों को अपने क्वेश्चन पूछने हैं तो भी आप लिख करके दीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ये तो नाम दे दिया गया मिड पॉइंट थ्योरम, बाकी इसका एक स्टेटमेंट होगा। थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, इसमें दो साइड बी और सी से लिया जाए तो एबी और एसी का मिड पॉइंट ये है। नाम दे देता हूं एम और एम है। एम और एम अगर इन दो मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए, किनके दोनों मिड पॉइंट? ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो ये दो साइड के मिड पॉइंट लिए गए। जो बनके तैयार हुई लाइन सेगमेंट वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और आधी होती है, यानी एम एन की लंबाई ट्रायंगल की तीसरी साइड बीसी की लंबाई के आधे के बराबर होगी और ये एम एन बीसी के समांतर भी होगी, पैरेलल भी होगी। तो यही स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट लिख दूं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides is parallel to and half, इसे आधा ही आधे आधे करके is parallel to its third side and equal to half of the third side in a triangle। यहां पर लिखा नहीं था मिड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसलिए लास्ट में लिखा। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। देखिए हमने सेगमेंट क्यों लिखा कि एम एन से जुड़ती है लाइन तो इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, लेकिन सिर्फ हमने एम एन लाइन सेगमेंट की बात की। टू साइड्स इन ए पैरेलल इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड इन ए ट्रायंगल। टू इट्स नहीं, टू थर्ड साइड। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन ट्रायंगल इसी तरह बना रहेगा। गिवन पॉइंट्स एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and AC of triangle ABC। M और N मिड पॉइंट्स है साइड AB और AC के। बस गिवन इतना ही है। टू प्रूव
आइए प्रूफ क्या करना है। जैसा कि हमने यहां लिखा कि जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या है, एम एन, वो एम एन में इंग्लिश का हो जा रहा था, एम एन पैरेलल टू बी सी, एम एन पैरेलल टू बी सी, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और यहां पर एम एन इज पैरेलल टू बी सी, एम एन पैरेलल टू बी सी एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो प्रूफ के बाद ये दिख रहा है कि इसमें ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है, कुछ करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं। करना तो होगा कि एम एन को बढ़ाना होगा, तो एक तो होता है कि एम एन को बढ़ाया जाए एम एन के ही बराबर, जितना हमने एम से एन बढ़ाया उतने ही एन से लेकर के और आगे तक बढ़ाना। एक ये हो सकता है कि एम एन को बढ़ा दिया, और जो यहाँ एम बी है, एम बी इस बी एम के पैरेलल हमने यहां खींच दिया, यानी यहां ये खींच दिया, बी एम के पैरेलल सी एम खींचा और एम एन को बढ़ाया। तो एम एन को कितना बढ़ाया ये नहीं मालूम होगा, सिर्फ एम बी के पैरेलल हमने सी नाम दे देता हूं, सी डी दे देता हूं, एम एन के बी एम के पैरेलल हमने सी डी खींचा, ये लिख सकते हैं। या एम एन के इक्वल एन डी बढ़ाया, सी से डी को मिला दिया। अब यहाँ पैरेलल की बात नहीं करेंगे, यानी अगर हम ये बताते हैं कि एम एन के इक्वल हमने एन डी रखा है, तो यहां पर यह बताने की जरूरत नहीं है कि बी एम सी डी के पैरेलल है। और या तो अगर आपने कहा है कि एम एन को इस तरह से बढ़ाया कि हम बी एम के पैरेलल सी डी खींचते हैं, तो ये डी पॉइंट पर बढ़े हुए पार्ट पर मिल जाता है। तो दो में से कोई एक चीज लिख लेंगे। तो आइए हम यही लिखते हैं कि एम एन को बढ़ाया, या एम एन को दोनों तरीके से हम कौन सा कर लें जो हमें लिखने में आसान है। लिखने में भी आसान है, एक ही तरीके का है। तो मैं लिखता हूं सबसे बढ़िया यही, बी एम के पैरेलल सी डी खींचा, तो ड्रा सी डी पैरेलल टू बी ए या बी एम, पैरेलल टू बी एम, सी डी इसी पॉइंट से हमने बी एम के पैरेलल एक लाइन खींचा जो विच मीट्स एम एन एक्सटेंडेड, एम एन एक्सटेंडेड, ड्रा सी डी पैरेलल टू बी एम विच मीट्स एम एन एक्सटेंडेड, जो एम एन के बढ़े हुए पार्ट पर जाकर मिलते हैं, विच मीट्स एम एन एक्सटेंडेड एट पॉइंट डी। लिख देता हूं क्या, एट पॉइंट डी, ये हो गया। अब आइए प्रूफ। जो चीज मेन लिखने के लिए होती है उसमें जगह ही हमारे पास कम बच जाती है, जो सिर्फ भूमिका बनाने के लिए होती है सारी जगह लेकर चली जाती है। तो इसलिए हमको ऊपर का हिस्सा मिटाना पड़ेगा, इतने में तो होगा नहीं। फिलहाल इसमें हम कोशिश करेंगे हाफ पार्ट करने, यहां से इतना काट लेते हैं, इतने में प्रूफ लिखता हूं। आइए प्रूफ, हमने काम ही ऐसा किया है कि सीधी बी एम के पैरेलल कर दिया है, ये यानी इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल इसलिए बनाया कि पैरेललोग्राम हो जाए। अगर हम इसके पैरेलल इसको दिखा ले गए हैं, और अगर हम मतलब बाइकन्स्ट्रक्शन बनाए ही हैं, और अगर बी एम सी डी के पैरेलल दिखा ले जाए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम दिखाने की कोशिश करनी है, तब आगे का काम होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल में हमें कांग्रुएंसी दिखानी है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों बराबर हो जाएंगे।
क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो जितना हिस्सा ए एम है उतना ए बी एम है। तो जैसे एम बी ए एम के बराबर है, तो यहां पर आपस में देखा जाए, यहां पर कि अगर हम ए एम के बराबर सी डी दिखा ले जाए, तो ए एम सी डी के बराबर दिखा ले जाए, ए एम अगर सी डी बराबर हो जाए तो इसका मतलब बी एम भी सी डी बराबर हो जाएगा, तो कांग्रुएंसी सही आएगा। तो ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमने खींचा है। पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यह एंगल और यह एंगल बनेंगे अल्टरनेट एंगल। कैसे? देखिए, ये लाइन आ रही है और ये लाइन आ रही है, इसको ये लाइन खींच रही है, काट रही है। ये देखिए अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी। ये लाइन जाकर के यहाँ पर डी पर मिल रही है, यहाँ से एम पर जा रही है, तो ये लाइन काटने से दोनों अल्टरनेट एंगल बनेंगे और दोनों अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और यहाँ पर देखिए ए एन और एन सी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एन मिड पॉइंट है ना, इसकी आधी साइड उस टाइम में चली गई, आधी वाली इसमें, तो एक साइड और दो एंगल, एक साइड और दो एंगल ए एस क्राइटेरिया से दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। कांग्रुएंट हो जाने से ए एम के बराबर सी डी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स के सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी ए एम सी डी बराबर हो जाएगा। और ए एम तो एम बी के बराबर है, यानी एम बी सी डी बराबर हो जाएगा। अब एम बी पैरेलल बनाया ही था, इक्वल भी हो गया। जब पैरेलल और इक्वल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये चीज हमको यहाँ पर लिखनी है, तो प्रूफ लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए एन एम, इन ट्राइंगल ए एन एम एंड ट्राइंगल सी एन डी, ट्राइंगल सी एन डी, आइए एंगल ए एन एम इज इक्वल टू एंगल ए एन एम इज इक्वल टू एंगल सी एन डी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद में ए एन और एन सी इक्वल होगा, ए एन इज इक्वल टू एन सी। क्यों होगा? सिंस एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और तीसरी चीज लिखेंगे, सिंस बी एम पैरेलल टू सी डी, सिंस बी एम पैरेलल टू सी डी। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया ही था। बी एम पैरेलल टू सी डी एंड एम डी इज द ट्रांसवर्सल, एंड एम डी इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल बनकर तैयार होगा ए एम एन, इसलिए एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल सी डी एन, सी डी एन। बस बाई ए एस क्राइटेरिया जो हमने वहां पर दिखाया, तो यहां पर हम लिख चुके हैं। ये दोनों क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए एन एम congruent to triangle CND, ये हमने नाम रखा, ए पर सी आना चाहिए क्योंकि एन के लिए तो एन रहेगा ही। एम वाला कॉर्नर डी पर जा रहा है, एम वाला कॉर्नर डी पर जा रहा है, इसलिए ए वाला सी पर होगा। तो इस तरह देख करके लिखा भी जाता है। अब कांग्रुएंट हो गया। कांग्रुएंट होने के नाते
हम लिख सकेंगे कि AM इज इक्वल टू CD, इसलिए AM इज इक्वल टू CD, क्यों? बाय CP/CT, बाय CP/CT, बाय CP/CT। तो AM इज इक्वल टू CD, लेकिन AM तो MB के बराबर है, बट AM इज इक्वल टू MB, क्यों? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहीं पर लिख सकते थे, M मिड पॉइंट था, तो यहां पर लिख लेते हैं हम कि AM इज इक्वल टू MB एंड AN इज इक्वल टू MC। ये लिखे रहते तो सिर्फ बाई गिवन लिखना रहता। अच्छा, तो देयरफॉर जब AM CD के बराबर है तो MB इसी के बराबर है AM के, तो AM और CD बराबर हो जाएंगे, यानी कि BM इज इक्वल टू CD। नाउ सिंस BM इज इक्वल टू CD, अभी प्रूव किया, प्रूव एबव, एंड BM पैरेलल टू CD, ये हमने बनाया था बाय कंस्ट्रक्शन। hence BCDM is a parallelogram, ये प्रूव हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। BCDM एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है कि अगर ये साइड पैरेलल और इक्वल हो, पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब इधर की भी साइड पैरेलल और इक्वल होगी, इधर की MD भी BC के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू MD, BC इज इक्वल टू MD। और दूसरी चीज ये था कि जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए थे तो वहीं पर MN और MD बराबर हो जाना था, MN और MD भी बराबर हो जाना था। यहीं पर मैं लिख लेता हूं, एंड MN इज इक्वल टू MD। क्यों बराबर हो जाने थे? कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे ये इसके इक्वल हो गई है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल थी, तो MN MD के इक्वल होना था। तो BC इज इक्वल टू MD। और जब MN और MD बराबर हो जाएंगे तो दोनों ये हाफ MD के बराबर होंगे, हाफ MD के बराबर होंगे या DM के बराबर होंगे, ये चीज लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज MD, चूंकि MD इज इक्वल टू 2MN ले सकते हैं, MD इज इक्वल टू 2MN। दिस इंप्लाइज this implies 2MN is equal to MD, sorry BC is equal to MD के अगर हम 2MN यहां लिखते हैं तो BC is equal to 2MN। इसका मतलब ये हो गया कि MN is equal to हाफ BC। और यहां क्या निकाले थे, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो BC इज इक्वल टू MD होगा एंड BC इज पैरेलल टू MD होगा, दोनों चीजें होंगी। तो जो हमारे पास प्रूव करने के लिए था कि MD BC के पैरेलल होगा, MD बोले तो MN पैरेलल होगा, तो यहां पर लिख देते कुल मिला के, hence MN हाफ BC के बराबर है और MD जो BC के पैरेलल है, इसका मतलब MN भी BC के पैरेलल है, hence MN parallel to BC and MN is equal to half of BC।
ये हो गया प्रूव्ड। ये बहुत यहाँ जगह छोटे पड़ जाते, कम पड़ जाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज थी ये लिखना कि यहां से दोनों बराबर हो। जब बराबर होंगे तभी हम लिख पाएंगे। यानी एमडी को हम 2 टाइम्स ऑफ एमएन लिखेंगे। एमडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एमएन, दैट्स व्हाई एमएन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। यही दोनों चीजें प्रूव करनी थी और प्रूव हो गया। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करेंगे। अगर हम यहां पर यह कहते कि एमएन के इक्वल हम एमडी बढ़ाए हैं तो यहां पर एमडी के पैरेलल सीडी प्रूव करनी पड़ती।